नीलोत्पल जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया हमें। और सर, आपसे पहला सवाल जो मैं पूछना चाहता हूँ, आपकी जो पुस्तक है डार्क हॉर्स, ये यूपीएससी और सिविल एस्पिरेंट्स की आप बीती बहुत बखूबी बताती है सर। तो क्या ये आपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये किताब को इतना रिलेटेबल बनाया है, या ये आपके लेखन की खूबी है, क्या है? नहीं, ये कोई भी जो कहानी होती है उसमें आपके व्यक्तिगत अनुभव तो होते ही है, चाहे आप कुछ भी लिख रहे हो। अगर आप कोई मिथ की कहानी भी लिख रहे हैं ना, तो उसका भी अनुभव आपके जी संसार से ही निकलता है। जी, तो जी। इसमें भी चूंकि मैं तैयारी कर रहा था, तो कई कैरेक्टर देखे हुए जी लग जी सकते हैं जी ना। जी और कल्पना तो खैर रहती है हर कहानी जी में। जी। तो आप यूं कह सकते हैं कि जो देखा उसी को कल्पना से बुन के फिर लिखा। चूंकि आप हिंदी में लिखते हैं नीलोत्पल जी, तो क्या आपका मानना है कि ये ओटीटी के ज़माने में ये हिंदी का भाषा का जो उपयोग हो रहा है, आजकल के कंटेम्प्रेरी उपन्यासों को उठाएं या आजकल के कंटेम्प्रेरी वेब सीरीज़ों को उठाएं, तो क्या लगता है कि डिटेरियोरेट हुआ है थोड़ी क्वालिटी जो हिंदी लेखन की है और हिंदी भाषा के उपयोग की है? ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर होने वाले जो कंटेंट है उसकी दुनिया अलग है। जी जी। उसका हिंदी को उपन्यास से लेना देना नहीं। हम्म। और वो इसलिए भी थोड़ा सा आपको हल्कापन वहाँ दिखेगा या जी थोड़ी गुणवत्ता कमी, क्योंकि आप रोज कंटेंट पैदा कर रहे जी हैं। जी तो रोज बैठ के जिलेबी छानिएगा जी। तो फिर दिक्कत है ना। तो जो लगातार जो हम कंटेंट दे रहे हैं उससे ये दिक्कत आ रही है कि चूंकि आपको रोज कंटेंट लाना है, जी। तो आपकी गुणवत्ता गिरेगी। बिल्कुल बिल्कुल। उपन्यास लेखन में ऐसा नहीं है कि आपको हर 3 महीने पे उपन्यास लिखना जी है। जी जी और जो लोग ये कोशिश करेंगे कि हर साल एक उपन्यास आ जाए, उनमें भी हड़बड़ी से वो गुणवत्ता गिरेगी। जी जी गुणवत्ता गिरने का मतलब ये है कि वैचारिक को पकने के लिए वक्त चाहिए ना। जी जी तो वो वक्त तो आप देंगे ना, है ना। बिल्कुल। कई लोग हो सकता है कि एक साथ 3 उपन्यास लिखे और तीनों में जी जी कुछ कमाल हो जाए, लेकिन एक सामान्य बात यह है कि आपको वक्त देना पड़ता है। जी जी तो ओटीटी की दुनिया में रोज एक प्रोडक्शन होना है, जी जी इसलिए वहाँ गुणवत्ता से समझौता हो सकता है। जी। कहानी उपन्यास की दुनिया अलग है। जी। तो अगर मैं इधर हाल फिलहाल के वर्षों में कुछ उपन्यासकारों की बात करूं, तो आपको क्या लगता है नीलोत्पल जी कि कौन ऐसे कुछ साहित्यकार हैं जो बेहतरीन काम कर रहे हैं आपके नजरिए से? मेरे साथ के उपन्यासकार है दिव्य प्रकाश दुबे। जी जी उनकी किताबें कमाल कर रही हैं, बेस्ट सेलर है। जी जी उन्होंने खुद हिंदी के लेखक होने के नाते मणिरत्नम की फिल्म जाके लिखी। जी 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 तो आप समझ सकते हैं कि हिंदी के एक बिल्कुल। लेखक को दक्षिण भारत में बुला के जी और मणिरत्नम जैसे जो है कि यूं कहिए कि इतने बड़े डायरेक्टर के साथ, जी, है ना, जी, जी। लेजेंड के साथ काम करने का मौका मिला, बिल्कुल। तो वो है। आशीष चौधरी है ना, वो लिख रहे हैं। तो मेरे समय के कई लेखक जो है कि वो लिख रहे हैं, कमाल कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से लिख रहे हैं और बेहतर लिख रहे हैं, और लोग खूब पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पढ़ने की जो की बात हुई नीलोत्पल जी, तो आप जब अपने कॉलेज के दिनों में थे, आप किस तरह का साहित्य पढ़ते हुए बड़े हुए? देखिए, जो हिंदी पट्टी के लोग जिस तरह की किताबें पढ़ते आए, जिन लेखकों का हमारे बचपन में ही प्रवेश हो जाता है, हमारे बचपन में ही, प्रेमचंद है, रेणु है, जी जी इनको हमेशा से पढ़ा। कविताओं में जाके दिनकर जी को पढ़ा है, निराला को पढ़ा है, जी फिर बाद में धूमिल को पढ़ा, बाद में आके फिर अदम गोंडवी को सुनने लगे। कहानियों में बाद में जब प्रेमचंद से शुरू किए, रेणु होते हुए फिर काशीनाथ सिंह तक आए, जोधनाथ सिंह को पढ़े, अमरकांत जी की कहानियां पढ़ी, है ना। तो ये एक पढ़ने का सिलसिला। दूसरा है कि नॉन फिक्शन काफी पढ़ा जी जब कॉलेज के दौरान, उसके बाहर जी हिस्ट्री की किताबें, पॉलिटी की किताबें, कल्चर की किताबें। जी जी दिनकर जी को भी पढ़ना है तो कविता भी पढ़नी है, लेकिन उनके संस्कृति के 4 अध्याय जैसे उनका गद्य भी पढ़ना है। जी, जी। तो आपको नॉन फिक्शन भी पढ़ना पड़ता है, तभी जाके आपको सोचने का ईंधन मिल पाता है। जी, जी। तो ये सारी चीजें हैं। बिल्कुल। और नीलोत्पल जी, अगर कोई नया नया हिंदी साहित्य पढ़ना चाह रहा है, तो आपके हिसाब से वो कौन सी किताबें हैं कुछ जो उसे पढ़नी चाहिए? हर आदमी के लिए अलग अलग रुचि होती है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आपको अगर नया कोई पढ़ना कुछ चाहता है, जी तो वो प्रेमचंद जी की कोई भी कहानी से शुरुआत कर सकता है। जी जी और मुझे लगता है कि वो जुड़ा हुआ पाएगा, जी जी क्योंकि उनकी जो भाषा है और उनकी जो कहानी की जमीन है, जी वो इतनी जुड़ी हुई रहती है, आपके हमारे जीवन से इतनी जुड़ी हुई रहती है, कि हमारे पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई रहती जी, है, जी। कि वो आपको बिठा के पढ़वाएगी कहानी, बिल्कुल। और फिर आपसे उससे जुड़ पाएंगे। जी। तो प्रेमचंद से बड़ा चुंबक या आकर्षण जी, जी। या आमंत्रण हिंदी के लिए अभी तक है जी। नहीं। आप वहां से शुरुआत करेंगे, फिर आप जिसे भी पढ़िए। ये
पहले पढ़ने वाला हल्का नहीं होता, मैं इसलिए बता रहा हूँ, है ना। जी जी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो चुंबकत्व तो है उसमें है कि आप जब उनको पढ़ेंगे फिर हिंदी की दुनिया का द्वार खुल जाएगा, फिर आप जो भी पढ़िए। कहने का अर्थ है कि एक सिरा मिल जाएगा आपको। एक सिरा मिल जाएगा जिसके सहारे आप पूरी हिंदी की यात्रा कर सकते हैं। अच्छा, कुछ अगर आजकल के कंटेंट की बात करें, आजकल की किताबों की बात करें, आजकल की फिल्मों की बात करें, तो हाल फिलहाल में आपको कौन सी ऐसी कोई पिक्चर या सीरीज या किताब ऐसी जो आपको खासतौर पर बहुत ज्यादा पसंद आई, जो आप हमारे पाठकों से बताना चाहेंगे कि वो जरूर पढ़ें या देखें? मैंने हाल फिलहाल के उपन्यास तो नहीं पढ़े हैं। जी एक उपन्यास मैंने, दो उपन्यास मैंने पढ़ा है, लेकिन संयोग से एक ही लेखक के उपन्यास मैंने दिव्य प्रकाश दुबे का आंखों बांखों पढ़ा, जी, जी। कहानी संग्रह है, और यार पापा एक उपन्यास जो मैंने पढ़ा है। यार पापा इसलिए पढ़ना चाहिए लोगों को कि अपने विषय वस्तु के लिए, जी ठीक है ना, तो वो पढ़ना चाहिए। क्योंकि लोग कहते हैं कि नए लोग नए नए विषय वस्तु पर नहीं लिख रहे हैं, इसलिए वो पढ़ना चाहिए। तो वो किताब है जो पढ़नी चाहिए। और बाकी अधिकतर समय चूंकि हम लोग लिखते हैं ना, तो नॉन फिक्शन पढ़ने में जाता है। जी क्योंकि आप पनीर मसाला खा के पनीर मसाला बनाना नहीं सीख पाएंगे, तो उसके लिए आपको रेसिपी पढ़ना। सही बात है। और रेसिपी का मतलब है नॉन फिक्शन पढ़िए। जी अधिकतर समय अगर पढ़ना है तो फिर नॉन फिक्शन ज्यादा पढ़ना है। जी जी। ये बात है। अच्छा, तो अब आगे का क्या प्लान है नीलोत्पल जी? क्या लिख रहे हैं और कब तक एक पढ़ने नया को मिलेगा? उपन्यास अगले साल, नए साल जनवरी फरवरी तक लाने की उम्मीद है। जी युवाओं पर केंद्रित है। आज के युग में जो युवाओं की जो अपनी एक बेचैनी है, जी जी। जो नौकरी के चौराहे पर खड़ा है, हम्म, अपने जीवन में कहाँ जाएगा, क्या करेगा, जी। उस चौराहे पर खड़ा होकर सोच रहा है, हम्म, वहाँ उसकी उलझन, उसकी जटिलता से निकाल कर एक उपन्यास जी जी। तो कब तक पढ़ने आ जाएगी? जनवरी फरवरी तक। जनवरी फरवरी तक, बिल्कुल। हमारी बिल्कुल उम्मीद है जल्द से जल्द आपकी किताब आए नीलोत्पल जी, हम जरूर पढ़ेंगे। और हमारी तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।